गुड मॉर्निंग बेटे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखते हैं बच्चों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। सबसे पहले आपको टाइटल से क्लियर हो रहा होगा क्या कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का तालमेल, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का एग्रीमेंट, यानी कि हमारा जो वर्ब लगता है बेटे वो लगता है सब्जेक्ट के हिसाब से। देखो जैसे हमारे पास वर्कशीट 1 गिवन है, अमित, बोबी, चारू एंड दिव्या हैव फॉर्म्ड अ बुक। अब इन सब बहुत सारे प्लूरल थे, हैव लगाया, ठीक है। अमित एन आर्किटेक्ट एंड एविड रीडर इज फाउंडर। देखो बेटे अब यहाँ पे भी तो 3-4 चीजों के नाम हैं, कोमा लगे हुए हैं। अब कोमा का मतलब ये नहीं है कि ज्यादा चीजों की बात कर रहे हैं, नहीं, यहाँ पे इज लगाया क्यों, तो इसलिए आप हमेशा ये मत समझो कि अगर लिखा है कोमा लगाया तो कोमा मतलब कोमा तो वैसे 2 या 3 ज्यादा चीजों में लगता है। सो प्लूरल है तो प्लूरल के आगे हम आर लगा देंगे, लेकिन नहीं यहाँ तो इज लगा हुआ है। सो बहुत सारी चीजें बेटे ऐसी हैं जिनमें आपको कंफ्यूजन रहती है। इज, एम, आर, वॉज, वर नॉर्मली हमें पता है कहाँ लगता है, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमें सिखाता है कि प्रॉपर यूज किस चीज का कहाँ हो सकता है। देखते हैं कैसे। Read the sentences given below. Air and water are necessary for survival. 2 चीजों की बात हो गई, and लगा है, आर लग गया, दोनों चीजें अलग हैं। मनु एंड आई वर द होस्ट ऑफ द पार्टी। मनु एंड आई दो लोग हैं, यहाँ पे 2 लोगों की बात हो गई, प्लूरल हो गया तो वर लग गया। Remember, when the subject consists of 2 or more nouns or pronouns joined by and, a plural verb is used. बेसिकली देखा जाए तो 2 अलग अलग चीजें हों और उनके बीच में एंड लगा हो, नाउन हो, तो उनको हम एज अ प्लूरल ट्रीट करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आर और वर लगा है। हाउएवर इफ द नाउन्स प्रोनाउंस रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग अ सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। लेकिन अगर जो 2 नाउन्स हैं, ठीक है, और वो दोनों नाउन्स किसको डिनोट कर रहे हैं, एक ही पर्सन को, मतलब एक ही पर्सन की 2 बात हो रही है। जैसे हमने यहाँ पे इज लिखा था, ठीक है, यहाँ पे था ना इज था, तो क्यों था, वो एक ही पर्सन की बात थी। एक ही पर्सन की बात हो बच्चे, एक ही थिंग की बात हो, बेशक उसमें कोमा लगे हो, बेशक उसमें एंड लगे हो, लेकिन वो एक ही चीज की बात हो रही हो, तो वहां पे हम इज यूज करते हैं, यानी कि हम सिंगुलर यूज करते हैं, इज, वॉज, हैज, कुछ भी। Let us study some examples. Author and publisher Mr. Sahni is. अब देखा जाए तो यहाँ पे एंड लगा है, देखा जाए तो दो नाउन्स है, 2 को कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ऑथर एंड पब्लिशर मिस्टर साहनी, यानी कि मिस्टर साहनी की ही दोनों विशेषताएं हैं, तो हम मिस्टर साहनी के हिसाब से लगाएंगे कि वो सिंगुलर है, इसलिए हमने इज लगाया। 1 पर्सन की बात हो रही है, गॉट दैट। वहीं देखें अगर हम, द ऑथर एंड द पब्लिशर वर कॉल्ड फॉर अ मीटिंग। द ऑथर, देखो बेटे ऑथर के आगे भी द लगा है, पब्लिशर के आगे भी द लगा है, यहाँ लगा था, नहीं लगा था, यहाँ लगा है, बिल्कुल लगा है। अब दोनों के साथ आगे द लगा है तो वो किसकी बात हो रही है, प्लूरल की बात हो रही है, यानी कि दोनों डिफरेंट पीपल हैं। डिफरेंट पीपल हैं तो क्या आएगा, प्लूरल, वर आ जाएगा या आर आ जाएगा, ठीक है बेटे। यानी कि दोनों अगर सेम है, द नहीं लगा और एक ही बंदे की बात हो रही है, तो हम यहाँ क्या लगाते हैं, सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं। 2 अलग हैं, आगे द लगा है, द क्या डिनोट कर रहा है कि दोनों अलग अलग पर्सन्स की बात हो रही है, 2 डिफरेंट पीपल की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे एज अ प्लूरल ट्रीट करेंगे। Worksheet 2 पे आओ। Read the following. The comfort and luxury provided by the machines has made people lazy. Comfort and luxury यानी कि दोनों की विशेषताएं क्या हैं, सेम है, काइंड ऑफ सेम नहीं है, जैसे हमने पढ़ा था इसमें रिमेंबर में कि या तो एक ही पर्सन की बात हो रही हो या एक जैसी विशेषताएं हों, सिमिलैरिटीज हों किसी थिंग के बारे में, सो हम उसको भी एज अ सिंगुलर ट्रीट करते हैं। सो द कंफर्ट एंड लग्जरी प्रोवाइडेड बाय मशीन्स। अब मशीन्स को देख के हम हैव नहीं लगा सकते, कंफर्ट एंड लग्जरी यानी कि एक ही तरह का मतलब है इनका, इसलिए हमने यहाँ पे हैज लगाया। हर हार्डवर्क एंड डेडिकेशन, हार्डवर्क और डेडिकेशन, दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम, काइंड ऑफ दोनों की सेंस क्या बनेगी, सेम बनेगी, इसलिए उसने क्या लगाया बेटे, सिंगुलर लगाया। वहीं अगर हम बात करें गोइंग टू बीच एंड मेकिंग सैंड कैसल्स, भाई बीच पे जाएंगे तभी तो सैंड कैसल्स बनाएंगे, है ना, तो ये दोनों क्या है, काइंड ऑफ सेम थिंग है, सेम थिंग के लिए हम इज लगाते हैं, ठीक है। टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब देर से पहले यहाँ पे देख लेते हैं। In the above examples, the 2 nouns either convey the same meaning, या तो दोनों का मीनिंग सेम है, जैसे कंफर्ट और लग्जरी का, हार्डवर्क एंड डेडिकेशन का, और एक्सप्रेस सिंगल आइडिया, यानी कि दोनों क्या है, सिंगल आइडिया, यानी कि दोनों एक जगह पे जाके होंगी। Therefore, in such sentences we use a singular verb, हम सिंगुलर का यूज करते हैं, जैसे कि has और is।
ठीक है बेटे, नेक्स्ट देखो, टिक द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि इनमें से कौन सा ठीक है। अब ये मेरे पास तो पुरानी बुक है, सो आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे कि कौन सा ठीक है कौन सा रॉन्ग है, क्योंकि इसमें जरूरी नहीं है कि सारे ठीक हो, रॉन्ग भी हो सकते हैं, बहुत सारे रॉन्ग होते भी हैं। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वॉज गांधी जीज फिलोसफी। हाँ जी, यहाँ वर नहीं आएगा, वॉज ही आएगा। क्यों? क्योंकि सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग मतलब कि काइंड ऑफ उनका सेम मीनिंग है। भाई सिंपल लिविंग रखेंगे, हाई थिंकिंग रखेंगे, ठीक ऐसे गोइंग टू अ बीच एंड मेकिंग सैंड कैसल्स, इसी तरह का सेंटेंस है। तो यहाँ पे गांधी जी की फिलोसफी। और दूसरी मेन चीज, अगर यहाँ पे हम प्लूरल लगाते हैं, वर लगाते हैं, तो यहाँ फिलोसफीज लिखा होना चाहिए था, है ना। भाई उनकी दो चीजें हैं, उन्होंने क्या बोला, चीज है, तो मतलब वो क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, इसलिए यहाँ पे क्या लगाया, वॉज लगाया। It is said that beauty and brains do not go together। यहाँ do ही आएगा। पहली बात तो हमें यहीं से प्लूरल नजर आ रहा है, ब्रेन्स, ब्यूटी एंड ब्रेन ये दोनों तो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, सुंदरता और दिमाग, तो यहाँ पे डू लगा दिया। और वैसे भी ब्रेन्स प्लूरल है। देव एंड अनुज, अब ये दो नाम है, ठीक है। अब नाम क्या के द थोड़ी ना लगता है, ये दो नाम हैं तो ऑब्वियसली आ रहेगा। द सिंगर एंड एक्टर सोनू, सिंगर एंड एक्टर, अब ये उसी की क्वालिटीज चल रही हैं, किसकी, सोनू की, कि वो सिंगर भी है एक्टर भी है, इसलिए वॉज आएगा। अगर यहाँ लिखा होता द सिंगर एंड द एक्टर सोनू एंड मोहन, तब वर आता। अब पहले तो देखो नाम ही एक ही लिखा हुआ है, द भी एक के आ गई है, दैट मीन्स वो सिंगुलर की बात कर रहा है, वो हो जाएगा। सिंगर एंड द एक्टर, द सिंगर एंड द एक्टर, दो लिखे हैं ना द, हमने ऊपर जैसे एग्जाम्पल किया था ये वाला, द वाला कौन सा किया था, द ऑथर एंड द पब्लिशर, वही वाली चीज है, द सिंगर एंड द एक्टर, वर आ जाएगा। ठीक है बेटे, अब आप बाकी जो रह गए, मैंने आपको 5 करा दिया, बाकी 10 है, आप 5 अपने आप खुद ट्राई करना। वर्कशीट 3 पे आओ। रीड द फॉलोइंग, अच्छा इनको भी ध्यान से देखना, पहले इनका रूल देख लेते हैं। वर्ड सच एज नाइदर, देखो बेटे अगर हमारे पास सेंटेंस के अंदर नाइदर आ जाए, आइदर आ जाए, ईच, एवरीवन, वन ऑफ द, मच, लिटिल, लेस, जनरली टेक सिंगुलर वर्ब, हम इनको सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं। कैसे? नाइदर हो बेटे, आइदर हो, ईच हो, एवरीवन हो, वन ऑफ द हो, मच हो, लिटिल हो, लेस हो, इनको हम आगे सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स, देखा जाता है यहाँ ब्रदर्स है तो हम यहाँ पे वर लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे नाइदर लिखा हुआ है, नाइदर हमें क्या बताता है कि हमें इसको एज अ सिंगुलर ट्रीट करना और यहाँ पे वॉज लगा देना है। ठीक है जी। शुड आई फिल द फॉर्म इन द ब्लैक और ब्लू पेन, क्या मुझे उससे करना चाहिए, आइदर ऑफ द टू इज एक्सेप्टेबल। अब यहाँ पे टू लगा है तो हम टू देख के आर नहीं कर देंगे, आइदर लगा है इसको देख के हम सिंगुलर लिख देंगे, इज लिख देंगे। आई हैव सीन ऑल योर पेंटिंग्स, ईच, ईच देख के इज, एवरीवन देख के हैज, वन ऑफ द देख के हैज, मच देख के इज, लेस देख के इज। ठीक है, हम ये नहीं देखेंगे कि हमारे पास उससे आगे लगने वाला प्लूरल लिखा है या सिंगुलर लिखा है, हमने ये वर्ड्स देखने हैं जिनसे हमें पता चल जाएगा, यहाँ पे हम सिंगुलर लगाएंगे। ठीक है जी। बी पार्ट देखो, नाउ लुक एट द फॉलोइंग, नन ऑफ द वर्क वॉज कंप्लीटेड, इसका भी पहले रूल देख लेते हैं। Some words can refer to the amount, quantity as well as number. When these words refer to amount, quantity, they take a singular verb. अगर हम amount और quantity की बात करते हैं तो उसको हम singular में treat करते हैं. When these words move to the number, they take as plural. अगर हम number की बात करें, quantity क्या होती है? क्वांटिटी मतलब कितनी है, जैसे 2 लीटर हमारी कोल्ड ड्रिंक की बोतल, दैट इज क्वांटिटी। अमाउंट, कितना अमाउंट है, ठीक है, वो क्या है, क्वांटिटी, वो क्या है, क्वांटिटी। और अमाउंट हम सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन नंबर की बात की जाए तो हम उसको प्लूरल ट्रीट करते हैं। कैसे? नन हो गया बेटे, अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ आर सच वर्ड्स, ये ऐसे वर्ड्स हैं। ठीक है, नाउ लुक एट द फॉलोइंग, नन ऑफ द वर्क was completed, none of the work, ये कैसे वर्ड्स हैं, नन देके हमने क्या लगा देना है, सिंगुलर लगा देना है, जैसे यहाँ है ना, नन, अ लॉट ऑफ, ग्रेट डील ऑफ। ठीक है, और वैसे भी वर्क जो होता है ना बेटे, वर्क हमेशा सिंगुलर में जाता है। ठीक है, वर्क्स भी होता है, आपने वर्क सुना है, वर्क्स होता है बेटे रचनाएं, क्रिएशंस, मान लो बुक्स लिखी हैं, मान लो पेंटिंग्स बनाई हैं, दैट इज वर्क्स। लेकिन जो हमारा काम होता है ना, हम ऐसे तो नहीं कहते हमारे कामों पड़े हैं, काम पड़े हैं ना, काम पड़ा है हमारा, सो दैट इज ट्रीटेड एज सिंगुलर। तो इसको देख के हमने क्या लगा दिया, वर्क्स लगा दिया। None of the strategies have worked. Strategies
हमने इसको देखना है प्लूरल किसके आगे लगा है ये, ठीक है, मतलब कि नन किसके आगे लगा है, प्लूरल के आगे लगा है, तो उस हिसाब से हमने क्या लगा दिया, हैव लगा दिया। अ लॉट ऑफ एनर्जी वॉज, मतलब कि हम इन वर्ड्स के बाद वाला अक्षर देखते हैं बेटे, इन वर्ड्स के बाद जो सब्जेक्ट लगा है उसके हिसाब से हम सिंगुलर और प्लूरल ट्रीट करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है लॉट ऑफ एनर्जी, एंड एनर्जी क्या है, एनर्जी, एनर्जी किस में होती है, क्वांटिटी है काइंड ऑफ, ठीक है, उसको हम किस में ट्रीट करेंगे, सिंगुलर में वॉज। बुक्स की बात करें, नंबर काउंट कर सकते हैं ना बुक्स के, 2 बुक्स हैं, 4 बुक्स हैं, जिनका नंबर काउंट हो जाए, सो दैट इज प्लूरल। वेराइटी, काइंड ऑफ वेराइटी, वेराइटी को हम गिन थोड़ी ना सकते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इज आ जाएगा। वेराइटी ऑफ म्यूजिक एल्बम्स, एल्बम्स को गिन सकते हैं ना, यानी कि वो प्लूरल है, काउंटेबल है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। प्लेंटी ऑफ हेल्प, हैज, अब मदद, मदद को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, हैज आ जाएगा। प्लेंटी ऑफ ट्रीज, ट्रीज गिन सकते हैं, गिन सकते हैं, इसके साथ क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। क्लियर है। देखो बेटे, इस तरह के जो वर्ड्स हैं ना, बार बार दोबारा से देखो, इन वर्ड्स को नहीं देखना, लेकिन इन वर्ड्स के बाद जो लिखा है ना वो सिंगुलर में है तो सिंगुलर के हिसाब से लगाएंगे, प्लूरल में है तो प्लूरल के हिसाब से ही उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है जी। ये आप खुद करोगे, fill in the blanks with the correct verb. Have you seen the sculptures made by him? Each one is a masterpiece. Each one, हर एक जो क्या है वो masterpiece है। आपके पास ये सारे इसमें से नहीं है, ये सारे पीछे वाली वर्कशीट में से भी है। Each के साथ क्या आता है, is आता है। neither के साथ क्या आता है, was आता है। Much of the hard work of the farmers, much के साथ क्या आता है, has आता है, हमने अभी पहले ही पढ़ा है। ग्रेट डील के साथ क्या आता है, इज आता है। लॉट ऑफ एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वॉज आएगा। पीपल, पीपल को काउंट कर सकते हैं, कर सकते हैं। लोगों को काउंट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। लॉट ऑफ पीपल आर एलर्जिक। वेरी लिटिल इज नोन एज। नन ऑफ द रेजिडेंट्स वर, नन के बाद क्या लग गया, प्लूरल लग गया, ठीक है। होप आपको समझ आ रही होगी बेटे। वर्कशीट 4 पे आते हैं, रीड द फॉलोइंग। पहले इनका रूल देख लेते हैं। When the subject of a sentence consists of 2 nouns or pronouns that are joined by as well as or with, अगर 2 के बीच में as well as आ जाए और या फिर with आ जाए तो वर्ब किसके हिसाब से लगती है, पहले नाउन के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, द इंजीनियर एज वेल एज हिज 2 सबॉर्डिनेट्स। हमने यहाँ वॉज क्यों लगाया, क्योंकि पहले नंबर पे क्या आ गिवन है, इंजीनियर। अगर बेटे हमारे 2 वर्ड्स के बीच में एज वेल एज आ जाए या फिर विद आ जाए, उनके लिए ही ये रूल है, तो पहले सब्जेक्ट जो होता है ना उसके हिसाब से लगता है। पहले सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, वॉज आ गया। पहले सब्जेक्ट सिंगुलर है, इज आ गया। पहले सब्जेक्ट सिंगुलर है, एम आ गया, आई के हिसाब से, यानी कि आई के साथ एम आता है। द डॉक्टर विद हिज इंटर्न्स, डॉक्टर सिंगुलर है, हैज आ गया। चाइल्ड विद हिज पेरेंट्स, बच्चा सिंगुलर है तो इज आ गया, ठीक है बेटे। और एग्जाम्पल्स दे रहे, द टीचर एज वेल एज हर स्टूडेंट्स, मतलब कि टीचर के साथ हम लेंगे, टीचर क्या है, सिंगुलर है, इज आ गया। रिच एंड हर फ्रेंड्स, देखा जाए ये प्लूरल है, लेकिन विद से पहले जो लगा है उसके हिसाब से लेंगे, तो रिचा के साथ क्या आएगा, सिंगुलर, तो यानी कि बॉन्ड्स आ जाएगा। नाउ लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल। नॉट ओनली रवि बट हिज फ्रेंड्स, इसके लिए भी रूल पहले पढ़ लेते हैं फिर करते हैं। व्हेन 2 सब्जेक्ट्स ऑफ अ सेंटेंस आर जॉइंड बाय नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नोर, द वर्ब एग्रीज विद द लेटर सब्जेक्ट। लेटर का मतलब क्या होता है, बाद वाला, ठीक है। फॉर्मर मतलब पहले वाला, यानी कि जो हमने अभी रूल किया था एज वेल एज और विद वाला, उसमें हम पहले के हिसाब से लगा रहे थे ना, फॉर्मर के हिसाब से। अगर बात करें इनकी, यानी कि एज वेल एज और विद को छोड़ के, अब अगर हमारे पास सेंटेंस के बीच में नॉट ओनली बट ऑल्सो आ जाए, आइदर और आ जाए, नाइदर नोर आ जाए, तो हम बाद वाले के हिसाब से लगाते हैं। देखो, नॉट ओनली रवि बट हिज फ्रेंड्स ऑल्सो, अब बाद में कौन आया, हिज फ्रेंड्स आया, तो आर आ जाएगा। नॉट ओनली द अरोड़ा बट आई, ठीक है। अब यहाँ पे आई है तो आई के हिसाब से एम आ जाएगा, बाद में आई है ना तो आई के हिसाब से एम आ जाएगा। आइदर यू और सीमा, यू के हिसाब से नहीं, सीमा के हिसाब से, क्योंकि आइदर और वाला, इसके सीमा के हिसाब से इज आ जाएगा। नाइदर सीमा नोर यू, यू के हिसाब से आर आ जाएगा। होपफुली आपको सारे समझ में आ रहे हैं बेटे, सो इजी, सो सिंपल। नॉट ओनली योर सर्टिफिकेट बट योर मार्क्स, ज्यादा है, आर आ जाएगा। आई के साथ एम आ जाएगा। हर फ्रेंड्स ज्यादा है, आर आ जाएगा। अब ये आपको खुद से ट्राई करना है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बेटे। देखो जी, वर्कशीट 5 पे आते हैं। पहले इसके भी रूल देख लेते हैं। सम नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग। कुछ नाउन्स क्या होते हैं बेटे, देखने में प्लूरल होते हैं। कुछ नाउन्स क्या होते हैं बेटे, देखने में प्लूरल होते हैं, लेकिन उनका मीनिंग क्या होता है, सिंगुलर होता है। वी यूज सिंगुलर वर्ब्स विद सच नाउन्स, फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, मीजल्स, फिजिक्स, बिलियर्ड्स। इसीलिए बोलते हैं अगर बाद में एस या ईएस लगा हो तो जरूरी नहीं है कि इसके पीछे क्या आ जाए, आर आ जाए, वर आ जाए, प्लूरल की तरह ट्रीट करें। नहीं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, जैसे आपके पास सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स,
आप मैथ्स बोलते हो, फिजिक्स बोलते हो, तो इनके साथ क्या आ जाएगा, देखने में प्लूरल है लेकिन उनको सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे फिजिक्स इज सब्जेक्ट है, बिलियर्ड्स गेम है इज, पीपल ऑफ द लोकेलिटी आर, लोग ज्यादा होते हैं काउंट कर सकते हैं, कैटल को काउंट कर सकते हैं, वर आ जाएगा। ठीक है, अ फ्यू नाउन्स दैट टेक अ सिंगुलर वर्ब आर एक्सप्लेन्ड बिलो, जैसे कि कटलरी, स्टेशनरी, फूड, फर्नीचर, इनको सिंगल ट्रीट करते हैं। पेयर ऑफ सॉक्स, पेयर ऑफ जीन्स, पेयर ऑफ सीजर सिंगल ट्रीट करते हैं। वेट, मेजर, अमाउंट, टाइम, डिस्टेंस, 5 साल, ठीक है, 10 किलो, 100 रुपए, 1/4, ये सब सिंगुलर ट्रीट करते हैं। स्कूल ऑफ फिश, फॉर्म ऑफ बीज, यानी कि इनका ग्रुप है, इसको भी हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं, सो उसके हिसाब से लुक्स आ जाएगा। ठीक है, हाउएवर रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, माई न्यू पेयर ऑफ सॉक्स, अभी एग्जांपल दे रखा है न्यू पेयर ऑफ सॉक्स, मतलब कि हम पेयर के हिसाब से लेंगे, जोड़ा, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा माई सॉक्स, लेकिन माई सॉक्स लिखें तो आ जाएगा। यहाँ बात हो रही थी पेयर की, तो पेयर के हिसाब से इज, सिर्फ सॉक्स है तो आ जाएगा। अब इफ वी डिलीट अ पेयर ऑफ, वही वाली चीज जो मैंने आपको अभी समझा चुकी हूँ, द टीम हैज चॉक्ड, द टीम वर डिवाइडेड ऑन द, क्या डिफरेंस है इसमें, वी यूज अ सिंगुलर वर्ब व्हेन वी थिंक ऑफ द कलेक्टिव नाउन एज अ होल, हम यहाँ पे सिंगुलर यूज करते हैं जब कलेक्टिव नाउन की बात की जाए, व्हेन वी थिंक अबाउट द मेंबर्स द कलेक्टिव नाउन इंडिविजुअली यूज एज प्लूरल। अब हमने इसको क्या किया, सिंगुलर की तरह ट्रीट किया था, चॉक्ड आउट अ स्ट्रैटेजी, दोनों ने स्ट्रैटेजी बनाई, पूरी टीम ने बनाई, सो सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे हैज, लेकिन अब उसके मेंबर्स के हिसाब से डिवाइड किया तो हम इसको प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे, यानी कि वर। ठीक है, वर्कशीट 6 खुद ट्राई करनी है, डू इट योरसेल्फ खुद ट्राई करना है आपको। ठीक है, तो ये है बेटे आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे टेंसेस आपका बेस है, इसी तरह से ये भी आपका बेस है। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि वर्ब कौन सी यूज करें, कहाँ यूज करें, यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड कहाँ लगाएं, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है, ग्रामेटिकली वो सेंटेंस आपका पूरा रोंग ही हो जाता है। ठीक है बच्चे, आपको वर्कशीट्स खुद ट्राई करनी है, कोई प्रॉब्लम होगी आप मुझसे टेक्स्ट करके पूछ सकते हो। ठीक है जी, till then take care, stay safe, bye bye bete।